हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा की पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शंकर जी और माता गौरा पार्वती दोनों आपस में बैठे थे और मृता भुवन में इधर उधर देख रहे थे और माता पार्वती बहुत खुश थे और शंकर भगवान से बोले कि महाराज, मृता भुवन में बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, हमको ले चलिए ना, बहुत सुंदर लग रहा है। शंकर भगवान बोले, पार्वती आप मृता भुवन में मत जाइए। क्या करिएगा मृता भुवन में जाकर? मृता भुवन जाने से लोग डरते हैं और आप मृता भुवन जाने को लिए कह रहे हैं। माता पार्वती बोले, महादेव जी, मृता भुवन में इतने लोग रहते हैं, मृता भुवन के लोग हमको पूजा करते हैं, हमको यादें करते हैं, और भला एक दिन भी हम नहीं जा सकते हैं मृता भुवन में लोग को देखने को लिए? हमें ले चलिए। बहुत जिद किए तो महादेव इस बात पे राजी हो गए और महादेव बोले पार्वती से कि पार्वती, हम आपको ले जाएंगे मृता भुवन में, लेकिन इसी शर्त पे ले जाएंगे कि आप जाने पर कुछ मुझे बेबस कुछ के लिए मत कीजिएगा, कुछ ऐसा चीज हो देखिएगा जिसके लिए मुझे बेबस मत कीजिएगा, और जबरदस्ती हम पे कीजिएगा तो हम नाराज हो जाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। पार्वती बोले, महादेव आपसे कुछ तो ऐसा नहीं करते हैं कि जिसमें आप नाराज हो जाएं, चलिए हमको ले चलिए। महादेव पार्वती को लेकर मृता भुवन में आए और घुमाने लगे तो दिन भर घूमे फिरे तो अच्छा लगा, लेकिन पार्वती माता बोले कि हम रात में भी घूमना चाहते हैं, हमको रात में भी घुमाइए, हमको घूमने में अच्छा लग रहा है। मृता भुवन में कितना सुंदर लग रहा है। मृता भुवन में आपको और मेरा नाम से कितने लोग जप रहे हैं, कितने लोग भजन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रही है। इसलिए हम भी मृता भुवन में कुछ दिन समय देना चाहते हैं। मृता भुवन में लोग इतना पूजा करते हैं मेरा नाम से, और हम कुछ दिन समय नहीं दे सकते हैं, हमको रहने दीजिए महादेव। महादेव बोले, ठीक है देवी, आपको यही मर्जी है तो चलिए रात में भी घुमा देते हैं, और आपको जितनी दिन मन है उतना दिन आप रह जाइए। तो रात में घूमने लगे। रात में माता पार्वती और शंकर जी दोनों घूमने लगे। तो घूमते एक बुढ़िया रो रही थी। तो माता पार्वती बोले, महादेव इतना बूढ़ी है और क्यों रो रही है इतनी आधी रात में? आप इसे क्या विपद दे दिए हैं? आप तो कहते हैं कि हम संसार को रखवाली करते हैं और पूरे संसार को देखते हैं, तो ये बुढ़िया क्यों रो रही है आधी रात में? महादेव बोले, जाकर पूछ लीजिए उस बुढ़िया से, वो बुढ़िया खुद बता देगी कि क्या हुआ है हमको, उसके बारे में तो हमें नहीं पता है, क्यों रो रही है। ये माता पार्वती गए बुढ़िया के पास और बोले, मामा आप इतनी रात में क्यों रो रहे हैं? वो बूढ़ी कहती है, क्या कहूं बेटी,
खाने का घर में कुछ नहीं था। मेरा बहू बेटे ने घर से निकाल दिए और इसलिए हम भूखे पेट रो रहे हैं। भूखे पेट रो रहे हैं, हम कहाँ जाएं? बहू बेटे खा लिए हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इसी बारे में जब बहू बेटे को बोले तो बहू बेटी हमको दोनों मिलकर हाथ पकड़ के घर से निकाल दिए। माता पार्वती बोले, क्या एक बार हम आपको बहू बेटे से मिल सकते हैं? आप मिलवा सकते हैं अपने बहू बेटे से? वो बुढ़िया बोले, नहीं बेटी, तुम मेरे घर मत जाओ। मेरी बहू गाली देगी, बोलेगी आधी रात में तुम क्यों आई हो। माता पार्वती बोले, इस वक्त नहीं मामा, हम सवेरे मिल लेंगे। हम आपके साथ पूरे रात बिता लेंगे बैठ के। और माता पार्वती जो थे वो महादेव के पास चल गए। महादेव के पास चले गए और जाकर महादेव से बोले, महादेव जी, वो बुढ़िया का हल आपके पास कुछ है? आप हल निकाल सकते हैं? महादेव बोले, क्या? बोले कि ये बुढ़िया जो है वो भूखी है, कह रही है मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या खाएं? मेरे बहू बेटे निकाल दिए हैं घर से, तो हम इसीलिए भूखे पेट रो रहे हैं। महादेव जी, ये रात का समय में निशाधी रात है, बुढ़िया भोजन नहीं की है, बताइए हम लोग के नजरे के सामने, और यदि बुढ़िया रह जाएगी भूखी तो क्या अच्छा लगेगा? महादेव बोले, ठीक है, इस वक्त तो हम बुढ़िया के लिए भोजन दे देते हैं। अपने झोली से कुछ भोजन निकाले महादेव और बोले, जाइए इस बुढ़िया को खिला दीजिए, लेकिन सुबह में पूछिएगा बुढ़िया के बारे में जरूर, क्यों बुढ़िया के घर से निकाल दी। ये जो पार्वती थे वो बूढ़ी दादी के पास चले गए और जाकर बोले, लीजिए आप भोजन कर लीजिए। भोजन करने लगे तो भोजन करते करते बूढ़ी मामा को जो पेट भर गया तो चार बातें सुना दिए कि अरे तूने भोजन दी है, उसमें तो नमक है ही नहीं है, ऐसा भोजन ला के दी? भोजन लेवो की हो तो बिना नमक के? भला बिना नमक के पेट भर सकता है? जाओ, आधी जब पेट भर गया तो आधी भोजन खाई बुढ़िया, अब आधी बुढ़िया फेंक दी और बोली, लो ऐसा भोजन हम नहीं कर सकते हैं। पार्वती सोच रहे हैं कि अरे ये क्या हुआ, बूढ़ी मामा आधा खाई आधा फेंक दी और हमको चार बातें सुना दी, ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, बूढ़ी मामा जो के पास बैठ के और समय बिता लिए। जब सुबह हुआ तो बूढ़ी मामा के जो बहू थी और बेटे थे वो गेट खोले। जब गेट खोले तो माता पार्वती दरवाजे पर बैठे थे। उधर से बेटे और बहू निकले। जब बेटे और बहू निकले तो दरवाजे पर इन्हें अजनबी देखकर चरण छू के प्रणाम किए। बेटे और बहू भी चरण छू के प्रणाम किए और माता पार्वती सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिए। सौभाग्यवती भव का जब आशीर्वाद दे दिए तो बहू हंस के बोली, आप रात में आए तो क्यों नहीं कर केवाड़ी खुलवाए? दरवाजा खुलवाते, हम खोल देते। आप क्यों रात में दरवाजा नहीं खुलवाएं? ये पार्वती कहते हैं, आप मुझे पहचानते हैं? ये बहू कहती है, भला आपको हम नहीं पहचानते हैं तो क्या आप मेरे दरवाजे पे बाहर में बैठ के रात बिताए? ये हमको अच्छा लगा। चलिए चलिए मेरे घर में अंदर चलिए। ये बोले, हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ मेरे पति देव भी हैं।
बोले कि आप अपने पति देव को भी ले आइए ना, उनको भी हम थोड़ा चाय पानी नाश्ता करवा देंगे। पार्वती सोचते हैं अब हम इनसे क्या पूछूं, क्या वजह है, ये तो हम जैसे अजनबी को भी इतनी अच्छी सी खातिरदारी कर रही है, स्वागत कर रही है, अब हम इनसे क्या पूछें। बोले कि ठीक है, उनको बाद में ले आएंगे। माता पार्वती के अंदर में ले आए। माता पार्वती के अंदर में ले आए तो ये बैठने को लिए उन्हें दे दिए और लोटा दतमन दे दिए। लोटा दतमन दे दिए तो ये जो बहू थी लोटा दतमन देकर और बोली कि अभी सुबह हुआ है, थोड़ा सा आंगन बाढ़ लेंगे और स्नान करके महादेव के पूजा कर लेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ नाश्ता बना देंगे। पार्वती तो बहुत खुश हुए, सोच रहे हैं कि अरे इतनी सुंदर बहू है, उसको बात ही बुढ़िया के कैसे घर से निकाल दी, क्या वजह हो सकता है, कुछ तो इसमें जरूर कारण है। माता पार्वती बैठे रहे, माता पार्वती बैठे रहे और ये जो बहू थी वो स्नान करके और शंकर जी का पूजा की घर में। माता पार्वती के लिए भी पूजा की, प्रसादी चढ़ाई, प्रसादी चढ़ाई और माता पार्वती के भजन करने लगी। माता पार्वती के और शंकर भगवान के भजन करने लगी, भजन करने लगी। चारों धाम घुरली शिव गुरु, तो हरि बसड़वा शिव गुरु दर्शन देदा। चरण छुअली बारंबार, शिव गुरु दर्शन देदा। बचपन से शिव गुरु, तो हरि पुजरिया शिव गुरु दर्शन देदा। सासु घरिया देवेला हजार, शिव गुरु दर्शन देदा। सासु जी के घरिया शिव गुरु, बनवलिया आशीर्वदिया शिव गुरु दर्शन देदा। बचपन से धोइली तोहर चरण, शिव गुरु दर्शन देदा। ये जब भगवान के पुकार रही है, भजन कर रही है, तो माता पार्वती कहते हैं अरे ये क्या बात है, जो बूढ़ी दरवाजे पर बैठी थी ये बहू के फिर गारी देने लगी, गारी देने लगी कि पता नहीं क्या करती है, जब से ढुकी हो घर में, जब से मेरा घर तबाह करके रख दी हो। और पहले कहती है कि हम भगवान के पूजा करेंगे, पहले कहती है कि हम भगवान के जाप करेंगे, उसको बाद भोजन बनाएंगे, और ये फिर आज रामायण कर रही हो, तुमको नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, ऐसे करके। और बुढ़िया पूरा गारी देने लगी, गारी देने लगी। जब गारी देने लगी तो ये जो बहू थी वो जाके बुढ़िया के चरण छू ली पूजा करके। जब चरण छुई तो बुढ़िया अपने बहू को टेल दिया, बहू को टेल दिया और बहू को टेल कर फिर दरवाजे से बाहर हो गई। जब दरवाजे से बाहर हो गई तो महादेव वहां पर आ गए। महादेव आ गए और आके जिस पलंग पे पार्वती बैठे थे उसी पलंग पे महादेव भी बैठ गए। महादेव बैठ गए। ये तो बहू जो देखी तो बहू देखकर बहुत खुश हो गई। उसे नहीं पता था कि ये महादेव हैं और माता पार्वती हैं। वो क्या कि पूजा करके और झट से इन्हें भी पानी दी, लोटा में दतमन दी। महादेव दतमन किए, दतमन करके लोटे जो पानी था उसको से चरण धोए और उसको बाद ये जो पूजा की थी वो प्रसादी दोनों के हाथ में दे दी, दोनों के हाथ में दे दी और हाथ में देकर और प्रसादी और चरण छू ली।
चरण छू ली और कहने लगी कि देखिए, आप मेरे माता पिता के समान हैं। हम बच्चेपन से शिव गुरु का पूजा करते हैं। यदि आप दुखी ना होइए तो आपके लिए भोजन बनाते हैं। आप यदि नाराज ना हो तो, क्योंकि बहुत लोग हमसे अपमान करते हैं मेरे पूजा से। माता पार्वती बोले कि ये जो तुम्हारा व्यवहार है, इससे बड़ा कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता है। तू तो एक परी हो। सच्ची जो स्त्री होती है वही काम तू करती हो। ये कहने लगी कि क्या कहूँ, ये जो मेरे सासू माँ हैं, वो जब हम दया मांगते हैं भगवान से शिव गुरु को, तो मुझे गाली देते हैं। जब भोजन परोसते हैं तो आधी भोजन खा लेते हैं और आधी भोजन फेंक देते हैं और मुझे गाली देने लगते हैं। और जब भी हम भगवान के भजन करते हैं, जाप करते हैं, पूजा करते हैं, तो बिना गाली दिए हुए नहीं रहते हैं। अब हम कैसे भगवान का पूजा करें? शिव गुरु बोले कि देखो, तू जैसे करती हो वैसे करते रहना। आज दिन से ये जो तुम्हारा सासू माँ है, वो भी शिव चर्चा का ज्ञान लेगी, शिव गुरु का ज्ञान लेगी, और ये गाली नहीं देगी, और ये भी तुम्हारे साथ भजन करेगी, जाप करेगी। शिव गुरु ने उनको मति फेरा दिए, बुढ़िया को मति फेर दिए। वो जो बुढ़िया थी वो अपने अंदर आ गई और आके अपने बहू से कह रही है कि तुमने अजनबियों को प्रसादी दी और हमको नहीं दोगी, हमें भी प्रसादी दो, हमें भी प्रसादी दो, और हम भी तुम्हारे साथ शिव गुरु का भजन करेंगे, जाप करेंगे। ये जो बहू थी वो अपने सास को भी हंस के और प्रसादी दी, और बहू जो थी वो बहुत खुश हो गई। वो कहने लगी कि आप कौन हैं जो आप इतना बड़ा लीला रच के और मेरे घर आए हैं, मुझे बताइए, क्योंकि आज तक बहू करके मेरे सासू माँ कभी नहीं पुकारे थे। आवाज़ जो है, जो मेरे सासू माँ बहू कह के पुकार रहे हैं, इसलिए आप हमको बताइए महाराज, आप कौन हैं जो आज मेरे दरबार में सुबह सुबह आए हैं और इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, और आपको आने से मेरे सासू माँ इतने अच्छे से बात किए और आज शिव गुरु के मानने के लिए तैयार हैं। मेरे जो संसार में सबसे बड़ा हम अपने गुरु को माने हैं, उसके बाद अपने माता पिता को, तब अपने पति को माने हैं, और आज जो है सो आप तो संसार में सबसे बड़े लगता है कि मेरे लिए आप शिव गुरु उठ कर आ गए हैं। जो शिव गुरु और माता पार्वती थे वो अपना रूप में आ गए। जब अपना रूप में आ गए और प्रकट हो गए तो ये जो बहू थी वो चकित हो गई, और चकित हो के और चरण में लिपट गई, चरण के में लिपट गई, और लिपट के और कहने लगी कि महाराज, हम आज धन हो गए आपसे दर्शन पाके, आपने हमको दर्शन दिए, ये बहुत मेरे लिए महान है। महादेव कहने लगे कि मांगो, जो भी वर मांगना है वो मांग लो। तुमसे हम बहुत परीक्षा लिए हैं, बहुत परीक्षा लिए, बहुत जांचना लिए। तुम्हारे जो पूजा का थाल था वो फेंकवा दिए, लोटा में जल भरती थी वो फेंकवा दिए, तुम्हारे माता जो थी वो भी तुमको घर से निकाल देती थी, पूजा करने से मना करती थी, सास भी मना करते थे, लेकिन जो तुम्हारा पति था ये तुम्हारे योग मिला, जो तू करती थी वही तुम्हारा पति भी करता था। इसलिए मांगो, जो वर मांगना है वो मांगो। ये जो बहू थी बुढ़िया के, वो बोली महाराज, हम तीन चीज मांगते हैं, वो 3 चीज हमको दे दीजिए। बोले महादेव की ठीक है, क्या मांगना चाहती हो 3 बार? ये जो बहू थी वो बोली कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम सौभागिन रहें, सौभाग्यवती रहें, मैं सुहागिन रहूं। मेरे जो मांग का सिंदूर है ये मेरा अर्थी पे भी उदास न होवे, मेरा अर्थी पर भी भरा रहे। दूसरा जो है, हम मांगते हैं कि आपका दर्शन
जिस दिन मेरा मृत्यु हो, मृत्यु से पहले आपका दर्शन हो। तीसरा मांगते हैं कि जो मेरा पुत्र है वो मेरा गोद से नहीं छूटे, मेरा गोद भरा हुआ रहे और मेरे पति और पुत्र कंधा लगाकर और मुझे ले जाएं। ये जो माता पार्वती थे बोले कि बस इतनी सी और कुछ नहीं, यही तुम्हारा मांग था। ये जो बहुत ही बुढ़िया के वो बोली कि हाँ, मेरा मांग यही था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महादेव थे वो बोले एन मस्तु, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती भवा, तुम्हारा सुहाग जो है वो अमर रहेगा और तुम्हारा जो पुत्र है वो तुम्हारा गोद में भरा रहेगा, तुम्हारा गोद कभी उदास नहीं होगा और तुमको मृत्यु से पहले एक बार हम जरूर दर्शन देंगे। ठीक है, अच्छा है, तुम्हारा वचन को हम पूरा करेंगे। ऐसा कहके और शंकर भगवान आशीर्वाद देकर और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो माता पार्वती फिर पूछने लगे शंकर भगवान से कि महादेव, संसार में सारे लोग जो हैं, जो धन दौलत मांगते हैं और ये बुढ़िया का बहू जो थी वो धन दौलत तो कुछ मांगवे नहीं की। महादेव कहने लगे कि आप नहीं जानते हैं पार्वती, वो सब कुछ मांग ली, सब कुछ मांगी। क्या मांगी? मेरा सुहाग अमर रहे, मेरा गोद में बच्चा अमर रहे। तो सुहाग उसको जब अमर रहेगा तो उसका सारा संसार तो सुहाग है, सारा धन संपत्ति तो उसका पुत्र है। तो क्या चीज बाकी रखी? सब कुछ तो मांग ही ली और मेरा दर्शन मांग ही ली। जो पूजा करती है तो पूजा करने के बदले में मुझसे दर्शन मांग ली और जो हम मांगने बोले तो मांगी वही सुहाग अमर मांगी। तो इससे बड़ा कोई धन संसार में नहीं होता है। पार्वती, माता पार्वती जो थे वो हंस के और महादेव के जो चरण था वो चरण में लिपट गए और कहने लगे कि धनो धन महाराज, आपने तो खुद स्वीकार किए कि हम तुम्हें सजा दिए हैं और बुढ़िया से इतना उद्वास करवाए उसको सास से। महादेव बोले कि तो ठीक है, वो प्रतिदिन कहती थी कि हमें दर्शन दीजिए, तो हम उसको दर्शन दे दिए। अपने परिवार को मिलजुल के रहना चाहती थी तो उसको परिवार से मिला दिए, और क्या चाहिए। पार्वती जो थे वो पार्वती महादेव के चरण छू के धन्यवाद किए और दोनों अपना देवलोक में चले गए। देवलोक में चले गए, अपने पति को साथ रहने लगे। ये जो बहू और सास थी वो मिलजुल कर अपने पति के साथ, अपने सास के साथ, बेटे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। गुरु भाई बहना, जो पूजा करते हैं लोग, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हंसते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन ये पूजा किसी का व्यर्थ नहीं जाती है। ये जो पूजा है वो पूजा अमर है, ये करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पूजा से अमर कुछ नहीं होती है। चलिए, सब गुरु भाई बहना के बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।